अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती साहब। वालेकुम अस्सलाम भाई, आप तो बड़े दिन के बाद आ रहे हैं। कहाँ थे? सर मुर्तज़ों से ही भिड़ते फिर रहे हैं और कहाँ पर होंगे। बाकी पंडितों से भी आजकल भिड़ है, तो पंडितों को भी नहीं अच्छा, छोड़ा हुआ। चले अच्छा, खैर। अच्छा। सर हाँ, बहुत शुक्रिया। यहाँ पे मैं फरमाइए। आपके साथ इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस करने आया हूँ। एक इस्लामिक थ्योरी को समझने के लिए आया हूँ। यहाँ पे मैं इंडिया जी, पाकिस्तान नहीं करूँगा, मगर जी, ताल्लुक जो है वो शायद ऐसा बन जाए। तो ओके। इसको बिल्कुल इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से लीजिएगा और मुझे क्लियर आंसर दीजिएगा, क्योंकि आप भी माशाल्लाह मुझे देवबंद से ही मुझे ये हैं। हक दीजिएगा कि अगर मैं उसको डिक्लाइन करना चाहूँ तो डिक्लाइन कर दूँ। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। देवबंद अल हिंद से आप भी यानी कि उनसे वाबस्ता रहे हैं, उनके सिस्टम से। तो सर ये बताएँ, देखिए मुझे फ़ख्र है कि मैं माइग्रेटेड मैं फैमिली से बिलॉन्ग करता हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह मैं एक मुसलमान मुल्क में अपने अकायद के हिसाब से मैं आज़ादी के साथ अपनी क्या नाम इबादत को अंजाम देता हूँ। मुझे कोई पाबंदी नहीं है। अच्छा, अब बात आ गई यहाँ पे कि हम इंडिया में देख रहे हैं कि वहाँ पे कुछ थोड़ी बहुत प्रॉब्लम नज़र आती हैं। खैर, अब ये आता है कि क्या नाम जो इंडियन मुसलमान हैं वो बड़े फ़ख्र के साथ वहाँ का नेशनल एंथम भी पढ़ते हैं। तो डेफ़िनेटली नेशनल एंथम पढ़ना उनके लिए फ़ख्र की बात होगी। यकीनन आपके लिए भी फ़ख्र की बात होगी कि आप इंडियन हो और इंडिया का नेशनल एंथम पढ़ोगे, तो आपके लिए एक फ़ख्र की बात है। जैसे लिए मेरे लिए पाकिस्तान का नेशनल एंथम मेरे लिए फ़ख्र की बात है। तो सर यहाँ पे ये है कि देवबंद अल हिंद ने इसके लिए एक फ़तवा दिया हुआ है कि इसके अंदर इसका जो वंदे मातरम का जो तर्जुमा करा है, तो उसके अंदर कहीं पूजा का ज़िक्र है। ये आपको भी मालूम होगा, इन्होंने 13 अगस्त 2017 को अपनी वेबसाइट के ऊपर एक फ़तवा दिया ठीक हुआ है, है ठीक है, देवबंद ठीक है, अल हिंद ने। तो ठीक है। कहने का मकसद है कि मुसलमान जो इंडिया का मुसलमान है, तो वो वाक़ई क्या फ़ख्र के साथ ही यानी कि नेशनल एंथम पढ़ता होगा? सर प्लीज़ कंटिन्यू। नहीं, आपके सवाल का जवाब ये है कि आपका सवाल दुरुस्त नहीं है और उसकी वजह ये है कि नेशनल एंथम जो है वो वंदे मातरम नहीं है, बल्कि जन गण मन है, जो रविंद्रनाथ टैगोर का लिखा हुआ है। और जनगण मन पढ़ने पर कोई फतवा दारुल देवबंद ने नहीं दिया है। वंदे मातरम के ऊपर, वंदे मातरम नेशनल एंथम नहीं है बल्कि नेशनल सॉन्ग है, और उसके ऊपर दारुल देवबंद ही क्या सारे जितने भी उलमा है सबका फतवा है, और हम उसको पढ़ना शिर्क समझते हैं। और कोई भी मुसलमान जो उसको फख्र से पढ़ेगा, हम उसको समझते हैं कि उसने कुफरिया और शिरकिया अमल किया है। बिल्कुल वाज़ेह हमारा पॉइंट ऑफ व्यू है, और आज से नहीं है, आज़ादी से पहले से है। यानी जिस ज़माने में आज़ादी का स्ट्रगल चल रहा था और हिंदू मुस्लिम मिलकर ये स्ट्रगल चला रहे थे, स्पेशली आफ्टर 1920s, तो उस वक़्त कांग्रेस के जो जलसे होते थे, जिसमें मोहम्मद अली जिन्नाह भी शिरकत करते थे और मौलाना आज़ाद भी शिरकत करते थे, और दीगर उलमा भी शिरकत करते थे। उनमें हज़रत मदनी भी थे वगैरह-वगैरह, ये हज़रात। तो इनकी रियायत में इन्होंने वाज़ेह तौर से मौक़िफ़ इख्तियार किया था कि वंदे मातरम नहीं गाया जाएगा। लिहाजा वंदे मातरम उन आज़ादी के जलसों में नहीं गाया जाता था, इल्ला ये कि वो एक्सक्लूसिवली हिंदू कम्युनिटी के जलसा हो तो ठीक है, उनको गाना है वो गाएँ, वो उनका है, लेकिन वो किसी को मजबूर नहीं कर सकते। इसी तरीके से इंडिया में बाय लॉ, बाय कॉन्स्टिट्यूशन वंदे मातरम गाने पर मजबूर नहीं किया जा सकता। नेशनल एंथम में कोई प्रॉब्लम नहीं। वेल जी। अच्छा, बिल्कुल क्लियर आपने मैं ये जरूर कहना चाहता हूँ, कमेंट में जो लोग पाकिस्तान इंडिया, ये सवाल है सिर्फ, उन्होंने पहले कहा है कि ये ना करें, उनका एक जनरल नॉलेज के लिए सवाल है, वो पूछ रहे हैं, तो कमेंट्स के अंदर कोई पाकिस्तान इंडिया ना करें, हम सब मुसलमान हैं, नहीं, नहीं, ठीक है ना? बड़ी नहीं, गुजारिश बिल्कुल है। सर, यहाँ पे कोई इंडिया पा अच्छा बिल्कुल सर, आपने बहुत अच्छा क्लियर करा कि वंदे मातरम ये नेशनल सॉन्ग नहीं नेशनल एंथम नहीं है, नेशनल सॉन्ग है। बिल्कुल सर। जी। सर एक बस मैं बिल्कुल आपने क्लैरिफिकेशन दी, बिल्कुल सुन के बहुत अच्छा लगा और मेरी भी आपने तस्हीह करी, ये भी बहुत अच्छा लगा मुझे और मेरी जो थी उसकी तस्हीह हो गई है। जी। थैंक यू सर, थैंक यू।